नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपातकाल प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल प्रावधान है। ये प्रावधान हमेशा विवादों में रहे हैं क्योंकि 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल देश की स्वतंत्रता संविधान के प्रवर्तन के बाद आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में बांग्लादेश की स्थापना जब मुक्त वाहिनी सेना पाकिस्तान के साथ संघर्ष में लगी थी, उस समय 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था और 1975 में आंतरिक आपातकाल था। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला गया था उस समय। पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल की। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति उत्पन्न होने पर लगाया जा सकता है। वाह युद्ध हो जाए, आपका बाहरी आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या युद्ध की स्थिति आ जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह का मतलब देश के अंदर ही आर्म्ड रेवलन हो जाए, तब ये आंतरिक आपातकाल लागू हो जाएगा। ध्यान रहे 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, आंतरिक आपातकाल, तब सशस्त्र विद्रोह का शब्द का इस्तेमाल नहीं था। उस समय हमने इसको आंतरिक आपातकाल कहा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक आपातकाल को बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा ये नहीं माना जाएगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है। इसे बहुत से परिवर्तन, आपातकाल के प्रावधानों में बहुत से परिवर्तन, बहुत से संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। क्योंकि 1975 में जब आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था तो उसमें जिस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हुई थी देश के समक्ष, उससे निपटने के लिए जब विपक्ष की पार्टी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने बहुत से संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया था। तो आप अनुच्छेद 352 के बारे में समझ गए। अनुच्छेद 352 युद्ध की स्थिति में या बाहरी आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। युद्ध और वाह आक्रमण को हम बाहरी आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे, और सशस्त्र विद्रोह को हम आंतरिक, इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे। तो अब बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल के विस्तार की। जब देश की सुरक्षा या उसके किसी भाग के युद्ध या वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा उत्पन्न हो जाए और राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगे कि देश इस समय खतरे में है, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैबिनेट के परामर्श पर ही राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
चूंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया है कि कैबिनेट के परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे, क्योंकि 1975 में जब आंतरिक आपातकाल के रूप में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, तब प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अब इस पर यह परिवर्तन किया गया है। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सभी प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है, जिसमें कैबिनेट दर्जे का मंत्री, राज्य दर्जे का मंत्री और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट मंत्री, ये 3 प्रकार से मंत्री बनते हैं। पहले तो डिप्टी मिनिस्टर भी होते थे, अब केवल 3 प्रकार से होते हैं। तो इनसे मिलकर बनती है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। कैबिनेट का मतलब होता है केवल कैबिनेट के दर्जे वाले मिनिस्टर के साथ परामर्श करेंगे प्रधानमंत्री, और उसकी एक नोटिंग और उसकी एक आपकी प्रोसीडिंग जाएगी कि हम सहमत से आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की संस्तुति करते हैं। ऐसी परिस्थिति पर ही राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगाएंगे। ये 44वां संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया था। जब ये घोषणा हो जाएगी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है, तो इसको तुरंत संसद के अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के समक्ष एक रेजोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव आएगा कि इस पर आप मोहर लगाइए कि ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहे। इसे भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि इससे पहले 2 माह का समय दिया जाता था। 44वें संविधान संशोधन से पहले मूल संविधान में 2 माह का समय था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद का अनुमोदन 1 माह के अंदर होना चाहिए। और ये अनुमोदन कैसे होगा? अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा। ध्यान रहे, आपको मैं पहले बता चुका हूं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का आशय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संख्या, मतलब कि प्रत्येक सदन के सदस्य संख्या, टोटल सदस्य संख्या के बहुमत से, अर्थात 50% से ज़्यादा लोग एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे, रेजोल्यूशन को पारित करेंगे, संकल्प को पारित करेंगे। तब जाकर एक बार में केवल 6 माह के लिए ही आपातकाल की अनुमति मिलेगी। एक साथ लंबे समय तक नहीं मिलेगी, केवल 6 माह तक के लिए। और पुनः 6 माह बाद यही प्रक्रिया संसद फिर से करेगी कि दोनों सदन, अब जब प्रस्ताव प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो सदन की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से रेजोल्यूशन, संकल्प, प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। तब वो पुनः 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल समाप्त कभी भी हो सकता है। उसके लिए हमें संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब कानूनों पे क्या परिवर्तन होता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के बिना किसी आदेश के जो आर्टिकल 19 है, जिसको हम मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, स्वतः निलंबित हो जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 19 सो मोटो सस्पेंड हो जाएंगे। ये आर्टिकल 358 में कहा गया है। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित होंगे। अनुच्छेद 20 और 21 में भी रिव्यू करने की या किसी व्यक्ति को कोर्ट में जाने की अनुमति है, वो स्वतः समाप्त। ये नहीं कि उस पर एक डिस्क्रिशनरी है कि 20 और 21 बिल्कुल से निलंबित हो जाएंगे।
उनका कहना है कि मूल अधिकार, अन्य जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित होंगे, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। यानी कि पूरे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 है जो जीवित रहेंगे और सारे मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। 19 स्वतः हो जाएगा। अन्य मूल अधिकार को राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब निलंबित होंगे। 20 और 21 जीवित रहेगा। अगर पेपर में कभी आ जाए कि कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी जीवित रहते हैं, तो वो 20 और 21 है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है, मूल अधिकार है जो स्वतः निलंबित हो जाता है, वो आर्टिकल 19 है। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिनको राष्ट्रपति महोदय आदेश के द्वारा निलंबित करते हैं, तो आप बोलेंगे 19, 20, 21 को छोड़कर अन्य सभी। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। पहले जब हमने भी बताया विशेष अनुमति से, विशेष प्रस्ताव के द्वारा आपको सदन को, संसद को पारित करना पड़ता है अपना प्रस्ताव, ताकि राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए बढ़ जाए। 44वें संविधान संशोधन से पहले सामान्य बहुमत से पारित करना होता था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी कड़ा कर दिया गया। आप स्क्रीन में देखेंगे जहां जहां पर मैंने 44वां संविधान संशोधन लिखा है, तो समझ लीजिए उससे पहले स्थिति दूसरी थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं। और अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति शासन की चर्चा करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल, जिसको हम कहते हैं राज्यों में आपातकाल। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मेरे इस वीडियो से आपको राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में अच्छी जानकारी मिली होगी। अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपने दूसरे साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। धन्यवाद।